गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को फिर से इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। इतिहास में हमारा 6ठा अध्याय चल रहा है। भक्ति आंदोलन को मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं। भक्ति आंदोलन में अभी तक 2 क्लास आपका हो चुका है। पहले क्लास में मैंने भक्ति आंदोलन का इंट्रोडक्शन आप सभी को दिया था तथा मैंने यह बताया था कि भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी। तो दक्षिण भारत में किस प्रकार से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, उनका सारा का सारा कहानी मैंने आप सभी को बताया। मैंने अलवार संत के बारे में, नैनार संत के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मैंने बताया था। फिर दूसरे क्लास में मैंने आप सभी को भारत में जो मुसलमान जो आपको प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार मुसलमान संतों की तरफ से अर्थात सूफी संतों की तरफ से किस प्रकार भक्ति आंदोलन को आपको चलाया जाता है। तो मैंने सूफीवाद को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था दूसरे क्लास में। इसलिए आज का जो तीसरा जो क्लास है, इस तीसरे क्लास में हमें क्या पढ़ना है? तो प्यारे बच्चों, भक्ति आंदोलन में बच क्या गया था? भक्ति आंदोलन में बच गया था उत्तर भारत। इसलिए आज हम इस तीसरे क्लास में उत्तर भारत में हुए भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ, किन किन संतों ने प्रचार प्रसार किया, तो सभी संतों के बारे में जानना है। और किस प्रकार दक्षिण भारत से उत्तर भारत आपको भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, इनमें किन किन संतों का योगदान रहा, खास करके हमें संत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास में खास करके हम लोग एक ब्रीफली जानेंगे मीराबाई के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, गुरु नानक के बारे में, कबीर के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी संत हुए उनके बारे में हमको जानना है। और ये जो क्लास है आपको आज ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि ये जो अध्याय है, जो भक्ति आंदोलन अध्याय है, समझाने का काम मैं आज ही समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा कक्षा हो गया 12, विषय हो गया इतिहास, अध्याय हो गया 6, भाग हो गया 3, यानी अध्याय 6 का तीसरा क्लास है। ठीक है, अध्याय 6 शीर्षक भक्ति आंदोलन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो प्यारे बच्चों, भक्ति आंदोलन के तहत मैंने सबसे पहले आपको भक्ति के मार्ग बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। मैंने भक्ति का मार्ग कितना बताया था? तो मैंने भक्ति का 2 मार्ग आपको बताया था। एक तो देखिए, भक्ति का मार्ग था सगुण भक्ति, और दूसरा मार्ग कौन सा था? निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि सगुण भक्ति वह भक्ति है जिसमें संत क्या करते हैं, अपने देवता को यानी अपने भगवान को, ठीक है, एक आकार देते हैं। एक आकार दे करके उनकी पूजा करते हैं। जैसे मूर्ति बना करके पूजा करना, अर्थात सगुण लोग मूर्ति पूजन करते हैं, जबकि निर्गुण जो निर्गुण जो थे, ठीक है, निर्गुण में क्या होता है कि आकार बना करके वे लोग पूजा पाठ आपको नहीं करते हैं, अर्थात वे लोग मूर्ति पूजन नहीं करते, जैसे इस्लाम। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को सगुण निर्गुण भक्ति भी मैंने आपको बता दिया था। तो आज हमको क्या करना है, इस सगुण को और निर्गुण को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में नहीं पढ़ना है, क्योंकि दक्षिण भारत के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो इसलिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आपका बन जाएगा भक्ति के मार्ग। ठीक है, आप लोग चाहें तो नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ पर स्टार मार्क आपको बना दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया भक्ति की मार्ग। चलिए, हो गया। तो भक्ति के मैंने कितने मार्ग बताए थे प्यारे बच्चों? मैंने 2 बताए थे। एक तो आपका हो गया था सगुण भक्ति, ठीक है, एक हो गया सगुण भक्ति, पिछले क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बताया था। और दूसरा मार्ग हो जाता है निर्गुण भक्ति, इसे भी मैंने आपको बता दिया था, निर्गुण भक्ति। ठीक है,
दो मार्ग हो गए, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति प्यारे बच्चों ये क्या है, तो ये भक्ति के मार्ग हैं, हमेशा याद रखिएगा। या तो लोग सगुण होकर के भक्ति करेगा या तो निर्गुण होकर के करेगा, अर्थात या तो मूर्ति पूजन करेगा या वो गुरु को सर्वे सर्वा मानेगा। ठीक है। अब जो निर्गुण वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर गुरु मानते हैं, जैसे गुरु नानक में देखिएगा। ठीक है। तो ये भक्ति के दो मार्ग हो गए, एक ये मार्ग, एक ये मार्ग। अब हम देखेंगे सगुण भक्ति। अब देखिए सगुण भक्ति में क्या हुआ कि सगुण भक्ति में सर्वप्रथम हमने क्या देखा कि मूर्ति की पूजा आपको होता है, खास करके हिंदू समुदाय। अब जो हिंदू जो समुदाय है वह मूर्ति की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है, ईश्वर की पूजा करता है। क्यों करता है? ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति आपको हो सके। जितने भी लोग हैं वो पूजा क्यों करते हैं? ताकि उनकी मोक्ष की प्राप्ति आपको न हो सके। तो होता क्या है कि जो लोग पूजा करते हैं उनकी आस्था सबका भिन्न भिन्न हो जाता है। कोई भगवान शिव की पूजा करते हैं तो कोई भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में जो भगवान शिव की पूजा करे नैनार हो गए, विष्णु की पूजा की अलवार हो गए। ठीक है। तो उसी प्रकार चूँकि मैंने तो आपको दो बताया था, एक तो हो गया अलवार, दूसरा हो गया नैनार। अलवार में हो जाता है विष्णु। ठीक है, जो लोग विष्णु की पूजा करते हैं। अब विष्णु भगवान का भी देखिएगा तो बहुत सारा रूप है। कौन कौन रूप है? विष्णु भगवान का राम भगवान जो है वो किन का रूप है? विष्णु का रूप है। कृष्ण भगवान किन का रूप है? विष्णु का रूप है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि कई संतों ने राम भगवान का पूजा किया और कई संतों ने कृष्ण भगवान का पूजा किया। ठीक है। खास करके देखिएगा गुजरात का जो क्षेत्र होता है, आपका राजस्थान का क्षेत्र होता है, वहाँ के लोग ज़्यादातर आपको कृष्ण की पूजा किया करते हैं। इसलिए जब कभी भी आप गुजरात जाइए, राजस्थान जाइए तो वहाँ का लोग भी आपको बोलेगा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, इस प्रकार लोग आपको बोलेगा। जबकि आप उत्तर प्रदेश आप चले आइए, इधर आप चले आइए, उत्तर प्रदेश आपका हो गया, बिहार हो गया, यहाँ ज़्यादातर लोग राम भगवान की ज़्यादा पूजा करते हैं। ठीक है। तो सगुण भक्ति में भी क्या होता है कि इनका भक्ति दो भागों में आपका बट गया। कितने भागों में बट गया? तो प्यारे बच्चों दो भागों में बट गया। एक जो राम की पूजा किया करते थे, दूसरा जो कृष्ण की पूजा किया करते थे। ठीक है। तो जो राम की पूजा किया करते थे रामाश्री कहलाएं, जो कृष्ण की पूजा करते थे वह कृष्णाश्री कहलाएं। ठीक है, समझ गए? तो पहला जो इसका भाग जो बन गया रामाश्रय, ठीक है, और दूसरा हो गया कृष्णाश्रय। अब देखिएगा दोनों में प्यारे बच्चों आप क्या देख रहे हैं? ठीक है, दोनों सगुण भक्ति है, दोनों में ही मूर्ति का पूजा हो रहा है और दोनों ही अलवार से ही जुड़े हुए हैं, यानी विष्णु भगवान का ही दोनों में पूजा है। लेकिन विष्णु भगवान का जो रूप है, एक रूप भगवान राम का, तो जो राम की पूजा किया करते थे, राम जो भगवान है उनको मानते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करते थे और राम को लेकर के जो कीर्तन के माध्यम से भक्ति आंदोलन चलाया, वे संत कहलाए रामाश्री संत कहलाए। और जो कृष्ण को लेकर के जैसे चैतन्य महाप्रभु सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की ही पूजा किया करते थे। ठीक है, कृष्ण की ही भक्ति में झूमते थे और कृष्ण की भक्ति में वे क्या करते थे, वो कीर्तन, अपने कीर्तन जो शब्द जो आया है वो चैतन्य महाप्रभु से ही है। तो कीर्तन के माध्यम से, कीर्तन में क्या होता है कि जैसे कविता गा रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं और इस प्रकार सकारात्मक बातें लोगों को बता रहे हैं और कृष्ण की भक्ति भी किया करते हैं, लोग कृष्ण में डूबे हुए हैं। तो वे जो संत थे वो क्या कहलाए? कृष्णाश्री आपको कहलाए। ठीक है। तो रामाश्रय में कौन कौन हो जाएगा? जैसे तुलसीदास आप देखिएगा तो किनकी पूजा किया करते थे? तो प्यारे बच्चों, यानी किनकी भक्ति, पूजा मतलब किनकी भक्ति किया करते थे, तो वह देखिएगा वह आपको करते थे राम की। तो इसलिए मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो नोट करके। तो रामाश्रय में कौन कौन आपको है ना हो जाएगा? आपको हो जाएगा तुलसीदास, ठीक है,
और दूसरा रामानंद। अब ये जो नंद थे, ये किनकी भक्ति किया करते थे? तो प्यारे बच्चों, राम भगवान की भक्ति किया करते थे। आपके एग्जाम में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से रामाश्रयी है कौन है? तुलसी, ये आपका रामानंद है, कबीर है, चैतन्य महाप्रभु, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? रामानंद आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो संत थे, तुलसीदास हो या फिर रामानंद हो, किनकी भक्ति किया करते थे? तो प्यारे बच्चों, राम की भक्ति किया करते थे। इनको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम आएंगे कृष्ण की भक्ति में। तो कृष्ण की भक्ति में कौन कौन करते थे? तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के ही भक्ति में डूबे रहते थे। चैतन्य से मैं लिख देता हूँ, चैतन्य मतलब चैतन्य महाप्रभु किनकी भक्ति में डूबे रहते थे? तो कृष्ण की भक्ति में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हो गया चैतन्य। ठीक है, दूसरा मीराबाई भी किसकी भक्ति करते थे? भगवान कृष्ण के। और मीराबाई भगवान कृष्ण की इस प्रकार भक्ति करती थी कि जब मीराबाई का जब पति का मृत्यु का देहांत हो जाता है, ठीक है, मर जाता है मीराबाई का पति, तो वो बाद में कृष्ण की इस प्रकार से भक्ति करती है कि वो कृष्ण को ही अपना पति मान लेती है। कृष्ण को ही क्या कर लेती है प्यारे बच्चों? अपना पति मान लेती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सूरदास भी कृष्ण की ही भक्ति आपको किया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए संत, कितना संत आपको निकल करके आया? 3 संत इधर हो गए, 2 संत आपको इधर हो गए। ठीक है, अब हम आएंगे निर्गुण भक्ति में क्या होता है? हालांकि निर्गुण भक्ति भी 2 प्रकार का आपको हुआ, लेकिन 2 प्रकार उतना आपको जानना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। तो जितना आपको चाहिए मैं उतना ही देता हूँ। ठीक है, निर्गुण भक्ति को जिस प्रकार सगुण का मैंने 2 भागों में बांटा ना, निर्गुण भी 2 भागों में बटेगा, लेकिन उतना जानना जरूरी नहीं है। निर्गुण भक्ति में कौन कौन आए? तो निर्गुण भक्ति में जाहिर सी बात है कि वैसे लोग आए, वैसे संत आए जो सगुण थे। क्या थे? तो जो निर्गुण थे, यानी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जैसे कबीर हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कबीर। ठीक है, उसके बाद नानक मतलब गुरु नानक भी भगवान की पूजा यानी मूर्ति पूजन नहीं करते थे। रैदास भी मूर्ति पूजन नहीं करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कौन सा संत हुए? ये आपका निर्गुण संत हुए। आपके एग्जाम में भी कई बार प्रश्न आपको आएगा, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति किया करते थे? चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, सूरदास, कबीर। उत्तर क्या हो जाएगा? कबीर हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो देखिएगा तो बहुत सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको निकल जाएगा। अब हमें किन किन संतों के बारे में पढ़ना है? कबीर के बारे में पढ़ना है, नानक के बारे में पढ़ना है, यानी नानक पढ़ेंगे, कबीर पढ़ेंगे 2, मीराबाई पढ़ेंगे 3, चैतन्य महाप्रभु पढ़ेंगे, मीराबाई पढ़ेंगे 3, चैतन्य महाप्रभु पढ़ेंगे 4, रामानंद पढ़ेंगे 5। मात्र हमें 5 संतों के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा संतों के बारे में नहीं पढ़ना है। इन्हीं 5 संत के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रामानंद से। किनसे? तो प्यारे बच्चों रामानंद। ठीक है, अब ये जो रामानंद है दक्षिण भारत से उत्तर भारत, मैंने बताया था ना, ये हमारा प्यारा देश भारत, ये हो गया दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत, यानी ये जो भारत है, उत्तर भारत में लाने का सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो वह किसका है? तो रामानंद का है। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न भी आपको पूछे हैं ना जाते हैं, ठीक है, कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने लाया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने लाया? तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा रामानंद ने। रामानंद ने
दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाया। रामानंद सगुण थे। रामानंद क्या थे? सगुण थे, यानी कि मूर्ति पूजन बिल्कुल करेंगे, एकदम करेंगे। और रामानंद का जो प्यारे बच्चों जो जन्म है वह काशी में हुआ था। कहाँ? काशी। वर्तमान समय में काशी का नाम वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो काशी के बाद बनारस हुआ, बनारस के बाद वाराणसी। तो रामानंद का जन्म काशी में आपको होता है, एक ब्राह्मण परिवार में होता है। ठीक है, तो यही कारण था कि चूंकि उनका जन्म ही उत्तर भारत में हुआ था, इसलिए दक्षिण भारत में हो रहे भक्ति आंदोलन को वह उत्तर भारत लाया। यानी कौन? तो प्यारे बच्चों रामानंद। ठीक है, अब रामानंद के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, चूंकि नोट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नोट सभी बच्चे कर लीजिएगा। चलिए, चलिए सबसे पहले आप लोग नोट करिएगा रामानंद के बारे में। रामानंद, ठीक है। रामानंद ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, इसका जन्म 1299 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1299 ईस्वी में। और इसका यदि मैं मृत्यु की मैं बात करूं, 1411 में इनका मृत्यु हुआ। तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। इस दोनों डेट का मतलब समझ लीजिएगा, ये डेट जन्म हो गया, ये डेट आपका मृत्यु हो गया। मैंने पहले ही बताया कि रामानंद का जो जन्म है एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, काशी में हुआ। ठीक है, तो जन्म लिख लीजिएगा। इसका जो जन्म है, जन्म इसका काशी में, इसका प्रयाग में इसका जन्म हुआ था। प्रयाग मतलब इलाहाबाद। ठीक है, प्रयाग में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, प्रयाग में। ध्यान कर लीजिएगा, परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रसारित किया। इसको भी नोट करके लिख दीजिएगा ताकि आपको याद रहे। उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित किया। ठीक है, ये किस प्रकार के भक्ति करते थे? तो सगुण भक्ति। किस प्रकार के भक्ति किया करते थे? सगुण भक्ति। यदि पूछेगा कि सगुण भक्ति में किसकी? राम भगवान की, कृष्ण भगवान की, शिव भगवान की, उत्तर क्या हो जाएगा? राम। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया राम। इतना याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा ना? ठीक है, सगुण भक्ति थे, सगुण भक्ति में राम भाग। ठीक है, और जो सबसे जो बड़ी बात है, इनका चूंकि जन्म ही हुआ था प्रयाग में। ठीक है, यानी आज का इलाहाबाद आपका हो गया, जैसे प्रयागराज आपका, वही आपका हो गया। ठीक है, तो चूंकि इनका जन्म ही हिंदी भाषी क्षेत्र में हुआ, प्रयाग जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो इसलिए ये जो दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, इन्होंने हिंदी भाषा में किया। किस भाषा में? तो प्यारे बच्चों हिंदी भाषा में आपको किया था। तो ये भी एक अपने आप में पॉइंट आपको बन जाता है। तो यहाँ पर से लिख दीजिएगा, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। हिंदी भाषा में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। ठीक है,
और जो रामानंद है प्यारे बच्चों, इनके कुल मिलाकर के शिष्य कितने हुए? रामानंद के 12 शिष्य हुए, ये याद कर लीजिएगा। रामानंद के 12 शिष्य हुए, 12 शिष्य। आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि रामानंद के कितने शिष्य थे, तो उत्तर हो जाएगा 12 से। इन 12 में से जो सबसे जो प्रसिद्ध शिष्य है, एक का नाम तो है कबीर, दूसरा हो गया रैदास, तीसरा हो गया पद्मावती, सेना आदि। आदि मतलब इत्यादि, ठीक है, आदि कोई नाम नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाएगा, कबीर किसके शिष्य थे? कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार कबीर किसके शिष्य थे? तो यहाँ पर देख सकते हैं रामानंद। रामानंद के कबीर क्या थे? शिष्य थे। रैदास, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, रैदास किनके शिष्य थे? रामानंद। पद्मावती किसके शिष्य थे? रामानंद। इतना याद हो जाएगा, नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इतना आपका है ना हो गया, तो बिटा करके हम लोग नेक्स्ट संत का नाम हम लेते हैं। नेक्स्ट जो संत आपको निकल करके आएगा वह आपका हो जाएगा कबीर, ठीक है। चलिए कबीर, और मैं जो लिख रहा हूँ वो मैं क्रम से लिख रहा हूँ। रामानंद के बाद कबीर आए, फिर कबीर के बाद गुरु नानक आए, एकदम मैं क्रम से लिख रहा हूँ, ठीक है। रामानंद का अभी मैं नहीं मिटाऊंगा, उसका कुछ कारण है। अब दूसरा हो गया कबीर। कबीर का जो जन्म है 1440 में कबीर का जन्म हुआ। इनका मृत्यु हो गया 1510 में। समझ गए? 1440 में कबीर का जन्म हुआ, 1510 में मृत्यु हो गया। अब आप कहिएगा कि सर अभी अभी आपने हमको बताया कि कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे, लेकिन अब हमको हो गया है कन्फ्यूजन। कौन सा कन्फ्यूजन? कन्फ्यूजन ये है कि रामानंद का मृत्यु होता है 1411 में, और आप कहते हैं कि कबीर का जन्म हुआ 1440 में। तो बताइए, रामानंद का तो मरे हुए कितना साल हो गया? कितना साल हो गया? लगभग 29 साल हो गया। यानी रामानंद का मरे हुए 29 साल हो गया, तब जाकर यानी 29 साल बाद कबीर का जन्म होता है। तो भला कबीर कैसे रामानंद का शिष्य हो जाएगा? समझ गए? तो देखिए, इस पर इतिहासकार का मतभेद है। इस तिथि को लेकर के इतिहासकार में मतभेद है कि रामानंद का मृत्यु कब हुआ और कबीर का जन्म कब हुआ, इस पर मतभेद है। इसलिए मतभेद है क्योंकि कबीर स्वयं कहते हैं, स्वयं अपने ग्रंथ बीजक में कबीर कहते हैं कि उनको जो शिक्षा प्राप्त हुआ किनसे हुआ? रामानंद से हुआ। तो कबीर स्वयं ने कहा कि उनको शिक्षा रामानंद से प्राप्त होता है। इसलिए कबीर के गुरु रामानंद आपको कहे जाते हैं। इस डेट में मतभेद हो जाने के कारण अभी तक कोई निष्कर्ष आपको नहीं निकला है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। समझ गए? अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो गया होगा। इसीलिए मैंने रामानंद को इससे पहले नहीं मिटाया था। अब हम देखेंगे कबीर को। देखिए, सबसे बड़ा आश्चर्य बात यह है, तो एक तरफ कबीर कहते हैं कि मेरे गुरु रामानंद, मैंने रामानंद से मैंने शिक्षा प्राप्त किया, ठीक है। रामानंद ठहरे सगुण भक्ति, यानी रामानंद कौन सा भक्ति करते थे? सगुण भक्ति। जबकि कबीर क्या करते हैं कि कबीर रामानंद से शिक्षा लेते हैं,
यानी सगुण संत से शिक्षा लेते हैं, जबकि वे सगुण नहीं बनते हैं, वे क्या बन जाते हैं, वे निर्गुण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं तो प्यारे बच्चों, निर्गुण बन जाते हैं। अर्थात कबीर कौन सा भक्ति किया करते थे तो प्यारे बच्चों, निर्गुण, निर्गुण भक्ति किया करते थे। कौन सा भक्ति किया करते थे तो प्यारे बच्चों, निर्गुण भक्ति, अपनी निर्गुण भक्ति को अपनाया, समझ गए। जबकि कबीर का जो गुरु है, कबीर का गुरु कौन, रामानंद, रामानंद सगुण, यानी रामानंद मूर्ति पूजा करते थे। कबीर ने रामानंद से शिक्षा लिया, शिक्षा लेने के बाद वो खुद बाद में क्या अपना लिया, खुद वो बाद में निर्गुण अपना लिया। समझ गए, समझ गए ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको लगेगा कि कबीर रामानंद से शिक्षा लिया है तो कबीर भी सगुण होगा, जबकि गलत है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कबीर भक्ति किया करते थे, सगुण निर्गुण इनमें से कोई नहीं, उत्तर क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। अब देखिए, इस कबीर का जो जन्म हुआ, कबीर के जन्म में सबसे बड़ी बाधाएं यह थी कि उनका जन्म एक विधवा नारी से हुआ। किस नारी से, एक विधवा। अब एक विधवा एक बच्चे को जन्म देगी तो समाज में उस विधवा को हीन दृष्टि से देखा जाता है, उस बच्चे को भी हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो विधवा जो स्त्री थी वो एक ब्राह्मण स्त्री थी, ठीक है। तो कबीर का जो जन्म होता है, एक ब्राह्मण विधवा स्त्री ने कबीर को जन्म दिया। लोक लज्जा से बचने के लिए, यानी समाज का जो लोक लज्जा है, तो लोक लज्जा से बचने के लिए इन्होंने कबीर को क्या किया, एक नदी के तट पर छोड़ दिया, यानी फेंक दिया, नदी के तट पर छोड़ दिया। एक जुल्हा परिवार, कौन सा परिवार, एक जुल्हा परिवार ने नदी के किनारे फेंके हुए बच्चे को देखा, देख करके उनको माया दया आ जाता है और वो उस बच्चे को अपना लेता है, ठीक है। और वो जुल्हा परिवार कौन था तो उसका नाम था नीरू और नीमा। नीरू और नीमा क्या करता है, उस बच्चे को अपनाता है। अपनाने के बाद उनका नीरू और नीमा उस बच्चे का नाम रखता है कबीर। अब ये जो कबीर जो शब्द है, जो बच्चे का नाम रखा गया कबीर, एक अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है तो प्यारे बच्चों, एक आपको अरबी शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब हो जाता है महान। जिसका मतलब क्या हो जाता है तो प्यारे बच्चों, महान। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि कबीर का अर्थ होता है तो क्या हो जाता है, महान। इतना तो समझ गए, इसको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख लीजिए। तो कबीर का जन्म 1440 ईस्वी, हालांकि जन्म आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा क्योंकि खुद ही जन्म में मतभेद रहता है, खुद ही जन्म में मतभेद है तो वह कहाँ से पूछेगा। तो कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी, जिसका पुराना नाम काशी था। काशी के बाद जिसका बनारस नाम हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में यह शहर पड़ता है। कबीर को किसने पाला तो प्यारे बच्चों, जुल्हा परिवार। अभी मैंने बताया, जुल्हा परिवार ने कबीर को पाला, जुल्हा परिवार ने पाला। जुल्हा परिवार कौन था, नीरू और नीमा, नीरू और नीमा, ठीक है। कबीर के गुरु कौन हुए, ये भी एग्जाम में पूछता है, लिख देना है रामानंद, रामानंद, ठीक है। रामानंद कौन भक्ति किया करते थे, सगुण भक्ति किया करते थे, ठीक है। चलिए, अब आखिर हम कबीर के बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए हुआ यूँ कि एक तरफ कबीर को तो जन्म हुआ, उन्होंने एक ब्राह्मण स्त्री ने, कबीर, ये हम ब्राह्मण स्त्री हम नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, समझ गए, बात ख़त्म है, ठीक है। तो कबीर का जब जन्म हुआ उन्होंने देखा हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू मुस्लिम में पटरी नहीं खाता था,
छुआछूत, जातिवादी से भरा पड़ा था, आडंबर भरा पड़ा था, कुरीतियाँ भरा पड़ा था। ठीक है, तो जिस कारण क्या हुआ कि जो कबीर थे हिंदू मुस्लिम में समन्वय लाने का प्रयास किया, यानी जोड़ने का काम किया, हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने का काम किया। उन्होंने एकेश्वरवाद की परिकल्पना की, उन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर दिया। एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक है। ईश्वर क्या है तो प्यारे बच्चों एक हैं। ठीक है, चाहे अल्लाह हो, राम भगवान हो, शंकर भगवान हो, सब एक ही तो हैं। अर्थात ईश्वर क्या है, ईश्वर एक हैं। इन्होंने एकेश्वरवाद पर क्या किया तो प्यारे बच्चों बल दिया। परिणाम यह निकल करके आया कि हिंदू और मुस्लिम में क्या हुआ तो समन्वय स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लिखे ना लीजिए। हिंदू मुस्लिम समन्वय यानी एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद पर बल दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आ जाता है इनका शिष्य। अब प्यारे बच्चों कबीर के शिष्य कौन कौन थे? ठीक है, तो कबीर का शिष्य लिखिएगा दादू। दादू, दादू एक प्रमुख शिष्य था किनका? कबीर का। दादू जो थे वह कबीर के प्रमुख शिष्य में से एक थे। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कबीर के शिष्य कौन थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? दादू। इनके अलावा और भी शिष्य थे। एक का नाम था कमाल जो कि उसका बेटा का नाम था, और एक का नाम था कमाली जो कि उसकी बेटी के नाम था। कमाली, तो कमाल हो गया और कमाली। कमाल कमाली भी कबीर के शिष्य थे। कमाल कबीर का पुत्र, कमाली कबीर की पुत्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मैंने कबीर के बारे में है ना जान लिया। अब हम जानेंगे गुरु नानक जी के बारे में। किन के बारे में जानेंगे तो प्यारे बच्चों गुरु नानक जी के बारे में। तो सेम बात यही होता है, गुरु नानक जी का भी जन्म एक हिंदू परिवार में होता है। ठीक है, इनका भी जन्म एक हिंदू परिवार में ही ना होता है। ये भी शुरू में सगुनी थे, लेकिन बाद में मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया? निर्गुण को अपनाया। निर्गुण को अपनाने के बाद इन्होंने ईश्वर को नहीं माना बल्कि गुरु को माना। इनको लगने लगा कि इस दुनिया में सिर्फ गुरु ही होता है, इसलिए गुरु को पर बल देते हुए इन्होंने सिख धर्म की स्थापना करते हैं। ठीक है, किसकी स्थापना करते हैं तो सिख धर्म की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम तीसरा आप देंगे गुरु नानक। गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक जी का जो जन्म है 1469 ईस्वी में हुआ। इनका मृत्यु 1538 में इनका मृत्यु हो जाता है। इनका जो जन्म है, जन्म हो गया तलवंड। ठीक है, तलवंडी में इनका जन्म, तलवंड या फिर तलवंडी बात बराबर है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है तो प्यारे बच्चों पाकिस्तान में। वर्तमान समय में ये जो तलवंडी है इसका नाम ननकाना है। ननकाना तलवंडी का नया नाम है, यानी ननकाना साहिब इनका नया नाम है, यानी वर्तमान नाम है। वर्तमान नाम, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर क्या हो जाएगा? तलवंडी में। तलवंडी का वर्तमान समय में क्या नाम है? ननकाना साहिब। जैसे पटना का पुराना नाम क्या था तो पाटलिपुत्र, वर्तमान नाम पटना। ठीक है, इनका जो मृत्यु जो हुआ था करतारपुर में हुआ था। मृत्यु इनका होता है करतारपुर में।
कहाँ होता है? तो प्यारे बच्चों करतारपुर में मृत्यु होता है। इन्होंने सिख धर्म को स्थापित किया, यानी सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे बच्चों गुरु नानक। और इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया, यानी ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद पर बल दिया। ठीक है। इन्होंने कौन सा भक्ति को अपना रखा था? तो प्यारे बच्चों निर्गुण। जबकि इसका जन्म किस परिवार में हुआ था? हिंदू परिवार में हुआ था। ठीक है। तो इतना गुरु नानक के बारे में काफ़ी है, बाकी खालसा पंथ आर का कहानी सुनने की कोई ज़रूरत आपको है नहीं। अब हम नेक्स्ट हम आएंगे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का भी योगदान काफ़ी ज़्यादा है। कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, कीर्तन के माध्यम से भक्ति किया करते थे। कीर्तन का प्रचलन जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने ही आपको किया था। तो एक मिनट थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ। जो प्यारे बच्चों आपने कीर्तन सुना होगा कि भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो कीर्तन का जो प्रचलन है वो चैतन्य महाप्रभु ने ही आपको प्रारंभ हुआ था। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ और इनका मृत्यु 1538 में हो जाता है। इनका मृत्यु 1538 में हो जाता है। ठीक है। और इनका जो जन्म जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पहले बच्चों पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ। नदिया जगह का नाम है, कहाँ पड़ जाता है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। मृत्यु जबकि इनका हुआ पुरी में। मृत्यु कहाँ हुआ? तो प्यारे बच्चों पुरी। पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। उड़ीसा में पुरी पड़ता है, जहाँ जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है। तो वहीं चैतन्य महाप्रभु भजन कीर्तन में लीन रहा करते थे, कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करते थे। इसलिए आज भी देखिएगा कि जो पुरी में जो है जगन्नाथ मंदिर देखा, आज भी भव्य रथ निकाला जाता है। अपने टीवी में कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है। तो इन्होंने किस प्रकार भक्ति को चलाया? तो कृष्ण भक्ति, कृष्ण जो भगवान है। ठीक है। कृष्ण भक्ति। ठीक है। कीर्तन के भक्ति का मार्ग बनाया। कीर्तन को भक्ति का मार्ग, कीर्तन को भक्ति का मार्ग बनाया। ठीक है। इन्होंने कीर्तन को भक्ति का मार्ग बनाया। कीर्तन क्या होता है? जिसमें एक कविता के रूप में गाते हैं, ढोल कीर्तन बज रहे, ढूम ढूम ढूम, और गा रहे हैं इस प्रकार, यानी भजन कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने भक्ति चलाया, भक्ति आंदोलन आपको चलाया। ठीक है। ठीक है। ये निर्गुण थे कि सगुण? तो ये सगुण भक्ति किया करते थे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हो गया आपका चैतन्य महाप्रभु। आप कहिएगा कि सर आप क्यों बता रहे हैं ये सब? तो देखो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु पर टिप्पणी लिखे, गुरु नानक पर टिप्पणी लिखे, ठीक है, कबीर पर टिप्पणी लिखे, रामानंद पर टिप्पणी लिखे। यह टिप्पणी जो है पूछता ही है, चैतन्य महाप्रभु पर तो एकदम पूछता है। तो टिप्पणी पूछेगा तो लिख देना चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। भक्ति आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनका जन्म नदिया पश्चिम बंगाल में हुआ, इनका मृत्यु पुरी यानी उड़ीसा में हुआ। ये कृष्ण की भक्ति किया करते थे, कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। इन्होंने कीर्तन के माध्यम से भक्ति आंदोलन को चलाया। ये सगुण भक्ति किया करते थे। इतना लिख दोगे कहानी खत्म। 2 नंबर का तो आता ही है। ठीक है, समझ गए। अब हम आगे देखेंगे मीराबाई। मीराबाई भी कृष्ण की भक्ति में लीन। उनका पति का जब मृत्यु हो जाता है तो मीराबाई क्या करती है कि कृष्ण को ही अपना पति मान बैठती है और कृष्ण को ही कहती है, मतलब कृष्ण को ही अपना पति मान लेती है। इस प्रकार अब कृष्ण को पति मानेगी तो मीराबाई निर्गुण हुई कि सगुण? सगुण हो गई। ठीक है।
मीराबाई का जो जन्म होता है 1498 में होता है, 1546 में इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, इनका जो विवाह हुआ, इनका जो विवाह हुआ भोजराज के साथ हुआ था। ठीक है, तो इनका विवाह उदयपुर के राजा राणा सागा के पुत्र, किसके पुत्र? राणा सागा के पुत्र, जिसका नाम था भोजराज से हुआ था। ठीक है, समझ गए? मीराबाई का जो शादी हुआ था, राणा सागा जो राजा था, इनका जो बेटा था, बेटा का नाम था भोजराज, तो भोजराज से हुआ था। ठीक है, यह किसकी भक्ति करती थी? तो मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी। किसकी भक्ति करती थी? तो कृष्ण की भक्ति करते थे। कृष्ण को अपना पति के रूप में स्वीकार किया, ये भी पॉइंट लिख लीजिए। कृष्ण को अपना पति के रूप में स्वीकारा। ठीक है, ये कौन सी भक्ति थी? तो सगुण भक्ति। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये जो अध्याय है, ये छठा अध्याय आपका समाप्त हो गया है। मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर आप बहुत दिनों के बाद क्लास आप ले रहे हैं, इतने दिन से कहाँ थे? तो देखिए, थोड़ा सा कैमरा ख़राब हो गया था। अब कैमरा ही ख़राब हो गया था तो हम कैसे क्लास ले पाते, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, आज आप देख रहे होंगे कि वीडियो क्वालिटी कुछ अलग है, चूँकि नया कैमरा है, इसलिए आज से जो क्लास है, सभी क्लास आपका निरंतर होगा। घबराने की कोई बात आपका नहीं है, डेली क्लास होगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।